दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। ओल्ड यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और ऐसे में उफान पर यमुना इस वक्त है, जिसकी वजह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। वहां पर पानी को ज्यादा टाइम तक नहीं रोका जा सकता। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर खासतौर पर निगरानी की जा रही है। ओल्ड यमुना ब्रिज पर ट्रैफिक को रोका गया है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त यमुना है। उसके पीछे की वजह लगातार हो रही बारिश। आप देखिए, कल भी हमने देखा कि पूरे दिन झमाझम बारिश होती रही। यही हाल मैदानी इलाकों में है, यही हाल पहाड़ी इलाकों में है। वहां पर तेज बारिश हो रही है, नदियां, नाले सब कुछ उफान पर है। और फिलहाल देखिए अब किस तरीके से दिल्ली वालों पर भी खतरा मंडरा रहा है। गौरव मिश्रा जरा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, जरा बताएं कि क्या हाल है इस वक्त दिल्ली का, क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर है। किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है? और बिल्कुल देखिए, मेरी मौजूदगी ठीक जो पुराना लोहे का ब्रिज है उसके नीचे है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं यमुना के जलस्तर की, तो यमुना का जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ रहा है और इसको लेकर के दिल्ली में भी बाढ़ का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। लेकिन इस बीच तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले जो ये लोहे का ब्रिज है आपको नजर आ रहा है, ये पुराना जो लोहे का ब्रिज है, इस पर अभी ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया है। आज शाम 5 बजे के आसपास इस सामान्य ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ट्रैफिक चल रहा है और उसके बाद इसके परिचालन को शाम 5 बजे के बाद रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो लेटर है रेलवे की तरफ से वो जारी कर दिया गया है और रेलवे का ही ये पूरा क्योंकि इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस पूरे ब्रिज की, तो आपको एक तस्वीर दिखाऊं। वहां पे भी आपको आरएएफ का एक जवान नजर आ रहा होगा। उस ब्रिज के बिल्कुल ऊपर जो ये नया ब्रिज है रेलवे का, आपको जवान नजर आ रहे होंगे। अभी से ही मॉनिटरिंग जो है, पूरी जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है कि अब इस ट्रैफिक को कब से बंद करना है। और इसी की जो तस्वीरें हैं वो खुद यहाँ पर जो जवान है वो अपने कैमरे में कैद करते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ कि ये जो ब्रिज है, दरअसल इस पे परिचालन इसलिए भी बंद किया जाएगा क्योंकि धीरे धीरे जो यमुना का जलस्तर है वो 204 से पहले 205 पहुँचा और उसके बाद 6 तक पहुँचने का देर शाम 206 मीटर तक जलस्तर पहुँच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो लगातार जिस तरीके से छोड़ा गया, उसका असर अब यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो पानी का फ्लो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले बोट से भी कुछ जो बाढ़ नियंत्रण विभाग के लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया है और हालातों का जायज़ा लिया है। जिले के एसडीएम की बात करें, डीएम की बात करें, वो भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे निगरानी बनाए हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो तैयारियां हैं वो उनके तरफ से पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसी का असर है कि यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, अगर मैं 72 घंटे पहले की बात करूं तो ये जो जलस्तर था ये सिर्फ उस टीन सेट जो ये लगा हुआ है, आप देखिए वहां तक ये पहुंचा हुआ था। और उसके बाद ये देर रात ये जो पानी का जलस्तर है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचा है। यानी कि जो ये जलस्तर है ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा और अगर जलस्तर यहाँ तक पहुंचता है तो आप समझिए कि ये बिल्कुल साफ तौर पे इस ब्रिज को टच कर जाएगा, ये जो लोहे का ब्रिज बना हुआ है। और क्योंकि गौरव, इस ब्रिज के ऊपर से तो रफ्तार के साथ गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरफ आपने कहा कि शाम 5 बजे के बाद इस पर आवाजाही नहीं होगी, उसको बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ जो निचले इलाके हैं गौरव, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है? क्योंकि यमुना का पानी अगर वहां पर जाएगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ तबाह हो जाएगा।
देखिए, जितने भी निचले इलाके हैं, खास करके जब बाढ़ का अलर्ट दिल्ली के अंदर जारी किया गया था तो एक बैठक भी आयोजित की गई थी। उसमें बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो लोग थे, अधिकारी थे, वो मौजूद थे। उनको किस तरीके से खास करके उन स्थानों पे सुरक्षित पहुंचाना है। तकरीबन दिल्ली के आसपास के अगर यमुना के गुजरने वाले हिस्से की बात करें तो 15,000 लोग प्रभावित होते हैं इस हिस्से से अगर बाढ़ आती है, तो उनको किस तरीके से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना है, उसको लेकर के भी शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियाँ की गई हैं। अक्षरधाम के आसपास जो शेल्टर हैं वो बनाए गए हैं। वहाँ पर भी तमाम यमुना के जो निचले हिस्से में लोग रहते हैं, जो खेती का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, वो अपने परिवारों के साथ ऊपर आकर के रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ से पलायन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ परिवार इस तरीके से निचले हिस्सों में रहते थे। इन हिस्सों से भी लोगों ने अपने सामान को यहाँ से उठा लिया है और लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ गए हैं। और शासन प्रशासन लगातार किनारे रहने वाले लोगों से ये अपील भी कर रहा है कि वो यहाँ पर ना रहें। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अनियंत्रित तरीके से यहाँ पर अपनी बसावट को बना लेते हैं और वो रहते हैं। लिहाजा और उन पर तो ज्यादा खतरा मंडराता है जब इस तरीके से नदियों में पानी बढ़ जाता है। गौरव, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन जो हाल देश की राजधानी दिल्ली का है वही हाल इस वक्त माया नगरी का भी है, मुंबई का भी है। वहां पर झमाझम बारिश हो रही है और बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। लोग पूरी तरीके से परेशान है। वहां पर भी सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर थानेश्वर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी हमको हाल बताएंगे कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात है। लेकिन पहले सत्यप्रकाश सोनी के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, जरा बताएं माया नगरी के इस वक्त क्या हालात हैं? वहां पर मौसम विभाग की तरफ से क्या आगे के लिए जानकारी दी गई है? लोगों को अलर्ट किया गया है? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी ऐसे तमाम जो जिले हैं वहां के लिए मानसून विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर कोंकण का जो इलाका है वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति में है। हालांकि मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो रही है। निचले इलाकों में पहले ही सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन वाटर पंप लगाया गया है जिससे तुरंत पानी की निकासी की जा सके। लेकिन मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है बीएमसी कर्मचारियों की तैनाती मुंबई मानसून सत्र तक के लिए कर दी गई है। और लगातार मुंबई महानगर पालिका द्वारा ये आह्वान भी किया जाता है कि बेहद जरूरत हो तो ही आप अपने घर से निकले। लेकिन मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश जरूर हुई है, लेकिन क्योंकि वाटर पंप और बीएमसी की तैनाती से पानी की निकासी बहुत जल्दी कर ली जाती है। और देर रात जिस तरह से मुंबई में बारिश हुई है उससे कई इलाके जो है जलमग्न नजर आए। लेकिन ये राहत भरी बात है कि मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो रही है। ये राहत भरी बात है कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो इसीलिए थोड़ी सी लोगों को राहत मिलती है और पानी की निकासी भी तब तक हो जाती है। लेकिन बात दिल्ली और गुरुग्राम की करें, दिल्ली एनसीआर की करें, तो फिलहाल यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में आज भी तेज बारिश का अनुमान जारी किया गया है। सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। आप देखिए, कल जो देर रात तस्वीर सामने आई गुरुग्राम से, उसमें पूरा चक्का जाम नजर आ रहा था। जो जहां था वो वहीं घंटों फंसा रहा। हालात बद से बदतर है और ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जब बारिश होती है, चाहे हम नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो हालात बद से बदतर होते हैं। और कल ही गुरुग्राम में जो लोग ऑफिस से निकले वो वहीं पर फंस गए। कई ऐसे लोग थे जिनसे मैं बात कर रही थी, वो बता रहे थे कि हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब थे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। जम्मू के सभी स्कूल बंद किए गए, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू में बहुत, आप कह सकते हैं कि इस वक्त तेज बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और बारिश ऐसी कि बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। सभी स्कूलों को बंद वहां पर कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, जरा बताएं कि आज कैसा है वहां पर मौसम, क्योंकि भारी बारिश से कहा जा रहा है कि बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बारिश जो पिछले दिनों से, कई दिनों से बारिश हो रही है, उससे जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग की बात करूं तो जम्मू संभाग के अंदर बाढ़ से भी बदतर स्थिति हो गई है।
हालत यह है कि कटरा में लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है और उसके जिस कारण माता वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। उसके बाद जम्मू की बात करूं तो जम्मू में तवी नदी, सावी नदी पूरे उफान पर है। हालत यह है कि 6000 से अधिक घरों में जम्मू के पानी घुस चुका है। 150 के करीब घर ऐसे हैं जिसमें कि दरारें पड़ गई हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। जगह जगह ऐसा लगता है कि जैसे जल प्रलय हो गई हो, क्योंकि सेना ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। जो सावी नदी का पुल टूटा था उस पर लोहे का पुल बनाया है सेना ने, ताकि लोगों को आवागमन शुरू किया जा सके। हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आकर यहां पर जो बाढ़ संभावित क्षेत्र थे जम्मू का, उसका दौरा किया था। लोगों को अब एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि अमित शाह आए हैं तो कुछ ना कुछ राहत कार्य जरूर मिलेगी। उनको उम्मीद है कि जितना नुकसान हुआ है उससे कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे कि हमें ये अनुदान राशि दी जाएगी, क्योंकि जम्मू के अंदर इस समय बहुत बदतर स्थिति है। हालत यह है कि कई जगह तो लोगों को खाने के लिए भी एनजीओ के सहारे रहना पड़ रहा है, क्योंकि कई दिनों से यहां पर चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान था, अन्य सामान था जो घर का, आप समझ सकते हैं कि कितना सामान होता है, तकरीबन पानी की वजह से खराब हो चुका है। और इसके आगे अगर मैं जम्मू से आगे निकलते ही पठानकोट आ जाता है, गुरदासपुर आ जाता है, पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी 70% से अधिक पंजाब पूर्णतः बाढ़ की चपेट में आ चुका है। मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक ग्राउंड जीरो पर आ चुके हैं। वो अपने अपने क्षेत्र की बाढ़ संभावित क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं और जहां जहां जरूरत होती है वहां पर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी जहां से हथनीकुंड से जैसे 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जमुना नदी में, तो जमुना नदी के किनारे जो भी एरिया आते हैं, चाहे वो अंबाला आता है, यमुनानगर से आगे आते हैं तो आगे अंबाला आ गया, नारायणगढ़ आ गया, पानीपत आ गया, सोनीपत, करनाल क्षेत्र आते हैं, तो सब जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जमुना के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन गांव के अंदर पानी घुस चुका है। लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अंबाला में टांगरी नदी पूरे उफान पर है, जिस कारण टांगरी नदी को हालांकि गहरा भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी टांगरी नदी पूरे उफान पर आ गई है, जिससे आसपास के क्षेत्र में पूरा पानी भर गया। वहां पर जो स्थानीय विधायक है उनकी जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब लोगों की दिक्कतें बढ़ती हैं तो लोग उनसे जाकर बोलते भी हैं, लेकिन क्या करें, ये जिस तरीके की बारिश है इसके आगे सब कुछ बेबस नजर आता है। एक बार फिर से गौरव का रुख करेंगे। गौरव, बात अगर मैं पूरे दिल्ली एनसीआर की करूं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं बहुत तेज बारिश हो रही है। कल तो गुरुग्राम में पूरा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक नजर आया। आज सुबह की भी बात करें, आप भी जब निकले तो आपको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो क्या ऐसे में कहीं पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं? क्या कहीं पर ऐसी खबर की सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है? वहां पर किस तरीके से पानी की निकासी की जा रही है? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें लुटियंस दिल्ली के अंदर, तो लुटियंस दिल्ली के अंदर जल जमाव की स्थिति बिल्कुल देखने को नहीं मिली। आईटीओ का इलाका अक्सर हम देखते थे कि वहां पर जल जमाव हो जाता था, लेकिन वहां पर भी लगातार जो प्रबंधन जिस तरीके का किया गया है, जब पानी भर जाता है कुछ ही देर बाद उस पानी को वहां से हटाने का काम कर दिया जाता है। मिंटो ब्रिज की बात करें तो मिंटो ब्रिज पर अक्सर हम देखते थे कि जल जमाव हो जाता था और लिहाजा नई दिल्ली की तरफ जाने वाले, कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले मार्ग को डाइवर्ट किया जाता था। लेकिन मिंटो ब्रिज पर भी नाम मात्र पानी देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी लगातार जो पंपिंग सेट लगे हुए उससे पानी को निकासी का जो उसके काम है वो किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के आउटर हिस्सों की अगर मैं बात करूं, गुड़गांव से सटे उन इलाकों की बात करूं तो निश्चित तौर पे कल देर रात भयंकर जो ट्रैफिक है वो देखने को मिला। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जगह जगह जो वाटर लॉगिंग है वो वहां पर लगातार देखने को मिल रही थी। और मौसम विभाग ने अभी भी दिल्ली को लेकर के जो अलर्ट है वो कर रखा है। लगातार जो बारिश की स्थिति है राजधानी दिल्ली में वो बनी रहेगी। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ अगर हम बाढ़ की बात करें कि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है। उससे भी कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यमुना के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हम कूड़े कचरे वाले पाइपलाइनों की बात करें, नालों की बात करें, या फिर बरसात के बाद इकट्ठा होने वाले पानी की बात करें, वो सब पानी भी यमुना के अंदर सीधे तौर पर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो पानी है उसका भी अतिरिक्त दबाव जो है वो यमुना नदी पर सीधे तौर पर पड़ता है। और जिस तरीके से लगातार अगर हम हथनीकुंड बैराज की बात करें, वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी 30 से 35 घंटों का सफर तय करके सीधे दिल्ली तक पहुंचता है। तो दिल्ली में जो वाटर लेवल की स्थिति है, यानी दिल्ली में भी जो हम यमुना के जलस्तर की बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उस पानी की वजह से यहाँ का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है। और बिल्कुल उसके बाद हम देख भी रहे हैं गौरव किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। गौरव, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप इस वक्त यमुना के पास ही खड़े हैं और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।